गाइस ये है चैप्टर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नेट के ही है, ठीक है। और मैं चैप्टर वाइज कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा कवर करने का नेट के लिए, ताकि और आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। तो देखते हैं, चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. वाटिकर इज बेस्ड ऑन, ठीक है। R.H. वाटिकर ने क्या किया था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या क्या आते हैं देखते हैं हम लोग। प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है गाइस, नंबर डी होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों क्या होते हैं, आर एच वाटिकर के जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, जो हम लोग का मैक्स न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होता है वो पाया जाता है मोनेरा के अंदर में। मोनेरा प्लांट के अंदर मैक्स न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइमोडोमोनास एंड कोलोरा हैव बीन इंक्लूडेड। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है उसमें आपका क्लाइमोडोमोनास और कोलोरा के अंतर्गत तो इंक्लूड होता है हमारा प्रोटिस्टा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्चिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। अगर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज होता है, जो हम लोग का आर्चिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका मोनेरा के अंतर्गत में आता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग का 5 किंगडम सिस्टम है उसमें मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो गाइस हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम कैन इंक्लूड BGA एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक आर्चे बैक्टीरिया, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसका होगा मोनेरा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, BGA ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। ये जो BGA आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA का जो हम लोग का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होगा, एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन या क्राइटेरिया कह लो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। तो क्या क्या होता है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स आते हैं इसके अंतर्गत में। फिर मैचिंग देखेंगे जो हैबिटेट्स का होता है, एक होता है हम लोग का हेलोफाइल्स जिसको हम लोग सॉल्टी एरिया बोलते हैं। फिर नंबर बी होता है थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। मिथानोजेंस, गर्ड्स ऑफ रूमिनेंट्स बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच आर फाउंड इन एक्सट्रीम साइलेंट कंडीशंस, जो एक्सट्रीम साइलेंट कंडीशन में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्चे बैक्टीरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कौन सा ऐसा होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, नॉन विदाउट अ डिफाइनेड सेल वॉल। इसको जाना जाता है जिसमें कि कोई डिफाइनेड सेल वॉल नहीं होता है, पैथोजेनिक होता है प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो इसका नाम होता है आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, ठीक है। विच कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल, कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरियल सेल। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथानोजेंस बिलोंग्स टू, तो मिथानोजेंस जो बिलोंग करता है वो होता है आर्चे बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रीमेटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, ठीक है। कोई भी प्रीमेटिव प्रोकैरियोट्स है वो रिस्पॉन्सिबल करता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, इसमें इंक्लूड होता है आपका मिथानोजेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्चे बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, जो हम लोग का आर्चे बैक्टीरिया डिफर करता है यू बैक्टीरिया से, तो कैसे करता है, इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, कौन सा ऐसा रहता है जो डीप सी वाटर में प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है आर्चे बैक्टीरिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो होता है हम लोग का क्रोमाटोफोर्स गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आप देख सकते हैं, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर टू एस, जो हम लोग का साइनोबैक्टीरिया होता है वो ऑल्सो रिफर करता है उसमें आपका BGA, इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी गाइस, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि BGA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका गाइस ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लीज़ डोंट बी रिपीट अगेन, ठीक है। द मोस्ट abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from the milk and the production of antibiotic are the ones categorized as, मतलब सबसे abundant जो हम लोग का प्रोकैरियोट्स होता है ह्यूमंस में, ठीक है, जिसका यूज़ होता है मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है,
दूध, दही से दूध बनाने में, ठीक है, या दूध से दही बना लो, जो भी बनाना बना लो, मज़ा कर रहा था गाइस। इसका मतलब होता है कि हम लोग दही बनाते हैं दूध से। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इससे क्या है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है इससे, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। गाइस ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट एग्जाम के लिए, और वो आप करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट इज रिजेंबल टू यूकैरियोटिक सेल इज, ठीक है गाइस। तो जो हम लोग का यू बैक्टीरिया होता है वहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट होता है जो कि रिसेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है। तो वो होता है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होगा सम हाइपोथर्मिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 हैबिटेट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, जो दो ग्रुप होता है हम लोग का कौन कौन सा, यू बैक्टीरिया होगा और आर्चिया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, मिथानोजेंस आर द आर्चे बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन इन अ मार्सी एरिया। जितने भी मार्सी एरियाज में होते हैं मिथानोजेंस आर्चे बैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम बता दे रहा हूँ फिर से इस पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। मिथानोजेंस आर द आर्चे बैक्टीरिया, मिथानोजेंस एक आर्चे बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन, जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करता है कहाँ पे, मार्सी एरिया पे जहाँ दलदली इलाका होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2 गाइस, नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। नॉस्टॉक एस फिलामेंटस है, ब्लू ग्रीन एल्गा क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। हो सकता है गाइस पूछ दे कि ब्लू ग्रीन एल्गा किसको फिक्स करता है, ऐसा पूछेगा नहीं, फिर भी आप लोग लिख देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट्स इट। माइकोप्लाज्मा लेकर सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा होता है हम लोग का सेल वॉल लैक करता है उसमें, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे गाइस, बैक्टीरिया लिव ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज बाय अ स्पीसीज, बैक्टीरिया लिव ब्लाइट ऑफ राइस जो है वो कॉज करता है किसका वजह से, जेंथोथोमोनास, ठीक है, जेंथोथोमोनास की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है थर्मोकोकस मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, ठीक है। थर्मोकोकस मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम को हम लोग एग्जाम्पलीफाई करते हैं। आर्चे बैक्टीरिया दैट कंटेन अ प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, ठीक है गाइस। आर्चे बैक्टीरिया होता है जो कि कंटेन करता है प्रोटीन होमोलोगस को, जो कि कहाँ से होता है, यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दैट इज द बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया, विच इज करेक्ट अबाउट द आर्चिया। तो देखेंगे आर्चिया हैव सम नोवल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आर्चिया का पास एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है, नोवल फीचर होता है, जो कि एब्सेंट होता है कहाँ पे, अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में गाइस। तो गाइस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच इज करेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो क्या क्या होता है, दे आर पेलियोमॉर्फिक, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है हमारा, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है। दे ऑल्सो कॉल्ड PPLO, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूरिंग ऑफ टी लिप्स इज ब्राउट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, जो क्यूरिंग होता है टी लिप्स का उसको ब्राउट किया जाता है एक्टिविटी से बैक्टीरिया, ठीक है गाइस। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप चाहे तो मैं आपके लिए लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूँ, बैक्टीरिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है ऑल कंसर्निंग द एक्टिनियोमाइसेटिस फिलामेंटस सॉल्बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर, ठीक है। तो फ्रैंकिया क्या क्या होता है, कैन इंड्यूस रूट नेडुलस ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज, ठीक है। पॉइंट नंबर बी या 2 नंबर पॉइंट, can't fix specialized vessels in which the nitrogenous is protected from the oxygen by a chemical barrier involving triterpene and hapnoids। फिर जाकर के हमारा जो थर्ड पॉइंट है, लाइक राइजोबियम इट यूजुअली इन्फेक्ट इट्स होस्ट and plant through the root hair deformation and stimulate the cell proliferation in the host cortex, ठीक है गाइस। यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट हो गया है। उसके बाद हम लोग तो देखेंगे तो इसका जो होस्ट कॉर्टेक्स है, तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन इसको ब्रीफ करेंगे। तो एक्सेप्शन ब्रीफ करने के लिए हम लोग क्या है, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, ठीक है गाइस। तो गाइस हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, जो रेटिंग ऑफ जूट होता है जिसमें फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज होता है वो किससे होता है, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से होता है।
क्वेश्चन नंबर 31, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो हम लोग का बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स है वो कैसे होता है, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेरीन सेडमेंट्स, ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है कहाँ पे, वेरी मेरीन डीप सेडमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइड, विच इज़ करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, ठीक है गाइस, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस, ठीक है, जो हम लोग का ट्रांसफ़र होता है सम जीन्स फ्रॉम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, किसे, थ्रू द वायरस, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका गाइस ट्रांसडक्शन। में लिख दे रहा हूँ फिर से, ट्रांसडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, जो हम लोग का बैक्टीरिया होता है प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल उसके अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग आपका कैमियो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कैमियो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्चेबैक्टीरिया, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, ठीक है, इसको हम लोग ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, ठीक है, जो हम लोग का डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो होता है सेल वॉल की वजह से गाइस। नेक्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स information from one bacteria to another bacteria in the transduction process is through, तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरिया स्ट्रेन, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज होता है रिलीज करता है फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन से। क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस, अ बैक्टीरियम divides every 35 minutes if a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after the 175, गाइस ये एक न्यूमेरिकल है बायो का, कुछ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा, तो देखते हैं गाइस। 175 मिनट इट वुड बी, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 175 डिवाइडेड बाय 35 टाइम्स, दिस इज द कैलकुलेशन गाइस एंड वेरी इजी कैलकुलेशन। यहाँ पे ये इसे 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 to the power 5 टाइम्स गाइस। तो इन 175 मिनट 10 to the power 5 बैक्टीरिया, हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ 10 to the power 5 से पर ml दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 to the power 5 जो हम लोग ने यहाँ लेकर के आया हुआ है और 10 to the power से 5 से इंटू कर देंगे, तो हम लोग का जो आंसर आएगा गाइस 32 इंटू 10 to the power 5 पर ml, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस, द DNA ऑफ ई कोयली इज, ठीक है, इसको हम लोग इस्चेरिचिया कोयली भी कहते हैं, तो आंसर होगा इसका डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, ठीक है, तो मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया होता है इसमें कार्बन साइकिल इन्वॉल्व होता है डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाइजेशन होता है या तो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का गाइस। फिर हम लोग का होता है क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ठीक है, a few organisms are known to grow and multiply at the temperature of 100 या 105 डिग्री सेल्सियस, they are belongs to, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्रो भी करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं टेम्परेचर गाइस 100 to 105 डिग्री सेल्सियस, तो दे आर बिलोंग्स टू, तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये 100 to 105 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं और ग्रो भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ऑफ ई कोयली, तो हम लोग का जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरियम का ई कोयली में, उसको हम लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है गाइस, डबल स्टैंडर्ड DNA। क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस, एजिटोबैक्टर एंड बेसिलस पॉलीमाइक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ, जो हम लोग का एजिटोबैक्टर होता है और बेसिलस पॉलीमाइक्सा होता है, एग्जाम्पल होते हैं नन सम्बायोटिक एंटू फिक्सर का, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा आंसर नन सम्बायोटिक एंटू फिक्सर का, इसको आप लोग नाइट्रोजन फिक्सर भी कह सकते हैं एजरवेज। क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस, व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइड इन सम बैक्टीरिया, तो सम बैक्टीरिया में क्या है जो ऑर्गन प्रोवाइड होता है उसका नाम है सेक्स प्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच टाइप ऑफ DNA इज फाउंड इन अ बैक्टीरिया, तो DNA में जो पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर वो क्या होता है, सर्कुलर
फ्री डीएनए। गाइस फिर से बोल रहा है सर्कुलर फ्री डीएनए। क्वेश्चन नंबर 46, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डीकम्पोज बाय। तो हम लोग का जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज होता है वो होता है केमोलिथोट्रॉप से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी ऑकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, जिसको कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टॉलरेंस ऑफ दिस एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर, ठीक है गाइस। तो ये जो टॉलरेंस है एल्गी का वो एट्रीब्यूट करता है किसको, सेल वॉल स्ट्रक्चर को गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे गाइस, ये है हमारा ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोल एंड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये हमारा आता है बैक्टीरिया के अंदर में गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 49 है, ठीक है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय, जो हम लोग का ट्रांसडक्शन होता है किसी भी बैक्टीरिया में वो मीडिएट होता है कहाँ से होता है, फेज वेक्टर से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है जेनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियड इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ये जो हम लोग का बना होता है ये होता है अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्चेरिचिया कोएली इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज इजिली कल्चर। तो हम लोग का जो ई कोएली एस्चेरिचिया कोएली बोलते हैं ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इसको इजीली कल्चर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, बैक्टीरिया लेक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, जो हम लोग का बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नाइदर सिंगेमी एंड नॉन रिडक्शन डिवीजन, इसमें ना तो सिंगेमी होता है ना ही रिडक्शन डिवीजन होता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डोंट ड्राइव एनर्जी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम देना है जो कि जो हम लोग का एनर्जी है सन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं ड्राइव करता है, उसका नाम है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड इन देयर, ठीक है। तो हम लोग का मेन डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो होता है सेल वॉल के वजह से गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का विच बिलोंग्स टू मोनेरा, कौन ऐसा होता है जो मोनेरा में बिलोंग करता है गाइस, वो है हम लोग का एस्चेरिचिया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, ठीक है, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशंस में। तो गाइस इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा डायटोम्स गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, क्वेश्चन है 57, सिलेट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस पैथोजेंस इंस, सिलेट क्या होता है डिफर करता है ऑल अदर प्रोटोजोआंस में, उसमें क्या होता है गाइस, उसमें होता है हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट, इसका आंसर होगा गाइस डायटोम्स अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ द डायटोम्स, पहला ये हो गया गाइस। फिर सेकेंड है हम लोग का डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है डायटोम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, कि डायटोम्स क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्राइसोफाइट एंड न्यूक्लियोनाइड्स आर डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोइड्स आर द इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, ठीक है, इसका आंसर होगा गाइस क्राइसोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 61 है विच इज एन यूकैरियोट्स, तो इसका होगा पैरामेसियम कॉर्डेटम, यूग्लिना वर्डिस एंड अमीबा प्रोटियस। इसका कॉन्सेप्ट होगा गाइस प्रोकैरियोट जो होता है वो होता है एस्चेरिचिया कोएली। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स कौन सा होता है वो तो है फाइसेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हम लोग का एक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय, ठीक है, जो हम लोग का एक्सोस्पोर होता है और हार्मोगोनिया होती है फॉर्म्ड होता है सेवरल डायटोम्स, ठीक है गाइस, एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों से मिलकर के हमारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन पोजेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, एक फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोआन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है एंड इज प्लेस इन अ ग्लास कंटेनिंग मरीन वाटर, एक मरीन वाटर जिसमें रहता है गंदा पानी कह सकते हो उसमें अगर, तो वैक्यूली क्या होगा, तो गाइस फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन में अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन साइज हो जाएगा, ये साइज के अंदर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ एन अमीबा इज, तो हम लोग का चीफ एडवांटेज होता है इंसाइटमेंट ऑफ अमीबा में वो होता है एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, ठीक है, ये लोग का एबिलिटी होता है कि सर्वाइव कर लेता है किसी भी एडवर्स फिजिकल कंडीशन में गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसमें डायमॉर्फिक न्यूक्लियस आपका पाया जाता है, उसका नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है गाइस, फिर से बोल दे रहे पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्वेश्चन नंबर 67 इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इज। प्रोटोजोआ जैसे होता है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, जो ऑर्गन होता है हम लोग का ऑस्मो रेगुलेशन का वो होता है कौन सा, वो होता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूली। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनिज्म पॉजेस अ कैरेक्टर ऑफ, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें करेक्ट एक प्लांट एंड एन एनिमल्स। ठीक है, उसका आंसर होगा गाइस यूग्लिना, जिसमें आपका प्लांट का भी करेक्टर होता है और एनिमल का भी करेक्टर होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, ठीक है, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज। ठीक है, जो फंक्शन होता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, उसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोटिस्ट हैव। ठीक है, तो प्रोटिस्ट के पास होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन। जो हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लियस का प्रोटीन जो होता है लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लाइंग एम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ओमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन ऑकर्स थ्रू। जो हम लोग का ओमीबा और पैरामीशियम होता है गाइस ऑस्मो रेगुलेशन में पाया जाता है, वो होता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास। प्लाज्मोडियम में जो मलेरियल पैरासाइट होता है गाइस वो बिलोंग करता है किस क्लास से, वो होता है स्पोरोजोआ। ठीक है गाइस, फिर से लिख दे रहा अच्छे से, स्पोरोजोआ गाइस। ठीक है, इसी में होता है आपका मलेरियल पैरासाइट। ठीक है गाइस, प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अबाउट द ट्राइपनोसोमा। ये क्या होता है, ट्राइपनोसोमा जो हम लोग होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिक गाइस। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, ट्राइपनोसोमा जो होता है हम लोग का होता है पॉलीमॉर्फिक गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इस कंटेंट इन। जो हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है पैरामीशियम में वो कंटेंट होता है माइक्रोन्यूक्लियस में गाइस, माइक्रोन्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 ट्राइपनोसोमा बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। जो हम लोग का ट्राइपनोसोमा होता है वो क्लास में बिलोंग्स करता है, वो होता है आपका जू फ्लैजिलेटा गाइस। जू फ्लैजिलेटा में हम लोग का ट्राइपनोसोमा पाया जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का विच इज करेक्ट, इसमें कौन है, ईस्ट इज नॉन माइसेलियल यूनिसेलुलर एस्कोमाइसेटिस फंगस। ठीक है गाइस, ईस्ट जो हम लोग का होता है वो होता है नॉन माइसेलियल यूनिसेलुलर एस्कोमाइसेटिस फंगस गाइस। ठीक है गाइस, और गाइस नंबर दूसरा पॉइंट है हम लोग का मोरेस और ट्रफल जो होता है वो क्या होता है, इडाइबल डेलिसेस होते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्विसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। कैल्विसेप्स जो होता है सोर्स ऑफ होता है मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। नंबर 14 पॉइंट है कॉनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर जो होता है एंडोजेनियसली। ये गाइस ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग का जो कॉनिडिया होता है वो प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली और जो एस्कोस्पोर से होता है वो आपका होता है एंडोजेनियसली गाइस। ठीक है, हम लोग देखेंगे मैचिंग गाइस। ये होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया। एंड पैरासाइट क्या हो गया, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, ये लिव करता है कहाँ पे, लिविंग प्लांट्स में, एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजे गाइस। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है हमारा एल्गी में और फंजे में, इसको हम लोग लाइकन्स बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मायोकोरिजा, मतलब पॉइंट है गाइस सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजी विद अ प्लांट रूट। मायोकोरिजा उसको बोलते हैं गाइस जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजी में उसके साथ में प्लांट रूट में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है 78 विच इज अ प्रोकैरियोट्स। कौन ऐसा होता है जो प्रोकैरियोट्स होता है, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक एंड ओसिलोटोरिया। ये तीनों में आपका क्या होता है, ये तीनों प्रोकैरियोट्स है गाइस। ठीक है, यूकैरियोट्स का अगर आप एग्जांपल लेना चाहेंगे गाइस तो वो होता है सच्चेरोमाइसिस, को ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 79 है आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय द मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली इन। ठीक है गाइस, तो इसका हम लोग का आंसर होगा एगरिकस गाइस। ठीक है, तो कैरियोगेमी के बाद में क्या होता है, मियोसिस स्पोर्स में होता है, प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली, तो ये हम लोग का एगरिकस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच इज करेक्ट फॉर फंजी। ठीक है, करेक्ट के मतलब फंजी के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, दे आर यूकैरियोट्स, पहला नंबर का ऐसे यूकैरियोट्स होता है, दे आर हेटरोट्रोपिक एंड दे बोथ आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट, तो
तो इसमें देखेंगे जो करेक्ट पॉइंट्स है इसके। फाइकोमाइसेटिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजे, जो हम लोग फाइकोमाइसेटिस है गाइस, जिसको हम लोग एल्गल फंजे भी बोलते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को गाइस हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एंड गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मेट्स, गोल्डन एल्गी को कि यार गाइस हम लोग डेस्मेट्स भी बोलते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम लोग गाइस ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है गाइस बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 82 है गाइस, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, जो हम लोग का मेजर कंपोनेंट होता है गाइस सेल वॉल का, वो होता है आपका साइटिन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइकिल बिलोंग्स टू, इसका आंसर होगा गाइस टीटेरोमाइसेटिस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज करेक्ट, इस्ट इज द यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। एंड नंबर सी मतलब सेकंड पॉइंट है गाइस, पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स गाइस। तो गाइस जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है न्यूरोस्फेरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जो हम लोग का न्यूरोस्फेरा होता है गाइस वो स्टडी में यूज होता है जेनेटिक्स का या बायोकेमिकल जेनेटिक्स का, जो भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच इज करेक्ट, अल्टरनेरिया जो होता है वो हम लोग का होता है सेक्सुअली प्रोडक्शन, जो कि एब्सेंट होता है गाइस, कहाँ पे होता है ड्यूटेरोमाइसेटिस में, ये क्या होता है एब्सेंट होता है गाइस। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है विच फंजी कंटेंस हेलोजिनोजेंस। ठीक है गाइस, हेलोजेनोजेंस जो होता है वो होता है अमांटिया मुस्काराइस में गाइस। ठीक है, अमांटिया मुस्कारिया में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विच इज ट्रू फॉर फंजी, फंजी के लिए क्या है, दे आर हेटरोट्रॉप्स। अगर हम फंजी की बात करें तो ये लोग क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, द पैथोजोन microsporum responsible for ringworm disease in human belong to the same kingdom of organism as that of। ठीक है, जो हम लोग का पैथोजन होता है माइक्रोस्पोरम में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस रिंगवर्म डिजीज में, कहाँ पे गाइस, ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ राइजोपस या मोल्ड गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल जो हम लोग का यूकैरियोट्स होता है उनको इंक्लूड करते हैं कहाँ पे गाइस, प्रोटिस्टा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन, जो हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है वो एब्सेंट होता है गाइस स्ट्रेप्टोकोकस में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है गाइस, ब्लैक स्टीमिया रस्ट ऑफ इट इज कॉज्ड बाय, जो हम लोग का ब्लैक स्टीमिया रस्ट, ये क्वेश्चन बार बार आता है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्ट ऑफ इट इज कॉज्ड बाय पुसिनिया ग्रामिनीस। ठीक है गाइस, दैट्स इट। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, विच पेयर डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग देखेंगे पहला, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, द ब्लैक रस्ट ऑफ इट, इसका होगा पुसिनिया ग्रामिनीस। लूस स्मट ऑफ इट स्टुलोगानुडा, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मेलोडोगाइनी इज स्पिन, एंड लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपका फाइथोरा एंड इन्फेस्टेंस। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 93 है, विच पेयर बिलोंग्स टू बिसिडोमाइसेटिस, बर्ड नेस्ट फंजी एंड पफ बॉल्स। ठीक है, जो बर्ड का नेस्ट होता है फंजी एंड पफ बॉल्स, ये सारे पेयर क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं आपका बिसिडोमाइसेटिस में, कॉमा होगा। Which environmental conditions are essential for the optimum growth of mucor on a piece of bread? Temperature about 25 degrees Celsius. Next होगा relative humidity about 95%. और नंबर थर्ड होगा एसिडी प्लेस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंगल डिजीज इज स्प्रेड बाय द सीड एंड फ्लावर्स, डूस स्मार्ट ऑफ एट होगा गाइस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच सेक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो ये हम लोगों को दो होगा, एस्पेरागिल्स एंड पेनिसिलियम। ठीक है, दोनों आंसर होगा गाइस, जो सेक्रेट टॉक्सिन करता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रस्ट ऑफ इट इज कॉज्ड बाय पुसिनिया, पुसिनिया की वजह से होता है गाइस ब्लैक रस्ट ऑफ इट, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है गाइस, पुसिनिया ग्रामिनीस। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 98, कोलुमेला इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम ऑफ। तो इसका आंसर होगा गाइस राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पुसिनिया फॉर्म्स यूरेडिया एंड टेलिया ऑन वेट लिप्स। ठीक है गाइस, हम लोग का जो पुसिनिया फॉर्म्स होता है यूरेडिया में एंड टेलिया ऑन वेट लिप्स में होता है। ठीक है, गेहूं के जो पत्ते होते हैं गाइस, मायोकारिजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजी एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द ब्लैक रस्ट ऑफ इट इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाय पुसिनिया ग्रामिनीस एंड ट्रैक्टिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजी एंड प्लांटी।
नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसेटिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा को छोड़ करके बाकी सब किंगडम्स में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और नोट भी लो है गाइस, ठीक है। क्या है पॉइंट देखते हैं। पिस्यूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन। इस चीज़ को हमेशा याद रखना गाइस कि जो हम लोग पिस्यूडोपोडिया होता है ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इन एमेबियोड प्रोटोजोआंस, ठीक है। एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। अमीबा में होता है पिस्यूडोपोडिया, ठीक है गाइस। मैचिंग में हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंटेड। जो हम लोग का सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, किसमें होता है गाइस, माइकोप्लाज्मा में ये चीज़ एब्सेंट होता है गाइस, ठीक है। कॉन्सेप्ट है सेल वॉल प्रेजेंट होता है नॉस्टॉक, एस्पेरागस एंड फुनेरिया, तीनों में गाइस। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। जो उनका ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है कहाँ पे गाइस, एनाबियाना में। और प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है देख सकते हैं, पुचेरिया, बुलबॉक्स, म्यूकर, इन तीन चीज़ में क्या होता है गाइस, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या एब्सेंट होता है गाइस, नॉस्टॉक में, ठीक है। अब प्रेजेंट जो होता है पेनिसिलियम, एग्रेकिस एंड वॉल्वॉक्स, ये तीनों में आपका पाया जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज एक्सिबिटेड बाय। कहाँ पे होता है गाइस, फंजी में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, सम फंजी आर इडाइबल, ठीक है। कुछ फंजी क्या होते हैं, इडाइबल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमालिया, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है एनिमालिया में। और नेक्स्ट है प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्ट क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक होता है और हेटरोटॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इससे पाया जाता है। कॉन्सेप्ट देखेंगे गाइस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा। जो हम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है गाइस वो एब्सेंट होता है मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। ये कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें कम्प्लीटली लैक होता है सेल वॉल का, तो वो होता है आपका गाइस सी फैन या गोर्गोनिया में, जो कि होता है एनिमल बिलोंग टू द फाइलम कोलिएंट्रेटा, ठीक है। कोलिएंट्रेटा में आपका पाया जाता है गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट अबाउट द वायरस, ठीक है। वायरस के लिए क्या करेक्ट है, ये है दे हैव ए फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। इसके पास क्या होता है गाइस, फ्री आरएनए होता है बिना प्रोटीन कोड के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इज हैज, ठीक है। मैड काउ जो डिजीज होता है गाइस कैटल में पाया जाता है, इसमें कॉस्ट होता है किसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच हैज। तो इसमें क्या होता है गाइस, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, पायरन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। जो हम लोग का पायरन्स होता है गाइड वो कंसिस्ट होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से गाइड। और नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वायरोट्स लेक अ प्रोटीन कोड। वायरोट्स में क्या होता है गाइस कि प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। जो हम लोग का वायरसेस है उसमें क्या होता है गाइस, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पाया जाता है। कॉन्सेप्ट देखेंगे गाइस इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन द वायरसेस इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज आइदर डीएनए या आरएनए। जिसमें क्या होता है गाइस, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें आइदर डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरो डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरो डिफर होता है वायरसेस में इन हैविंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कि कोई प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 विच इज़ करेक्ट फॉर वायरोट्स। कि वायरोट्स के लिए क्या क्या करेक्ट होता है ये पॉइंट देखेंगे। दे कॉज इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शियस होते हैं गाइस। दे लैक अ प्रोटीन कोड एंड दे आर स्मॉलर देन वायरस। ये लोग क्या होते हैं गाइस, स्मॉलर होते हैं वायरस से। फिर नेक्स्ट देखेंगे आरएनए ऑफ वायरोट्स हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए हो तो वायरोट्स का होता है उसमें क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हम लोग का सिलेक्ट करें। इसमें क्या होता है द टर्म कॉन्टेंजियम बाइबम फ्लूइडम वॉज कॉइन्ड बाय एम.डब्ल्यू. बेंजनिक, ठीक है। इन्होंने टर्म किया था, ठीक है, टर्म कॉइन किया था। मोज़ेक डिजीज एंड टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। जो हम लोग को मोज़ेक डिजीज होता है, टोबैको और एड्स होता है ह्यूमन में बीइंग कॉज होता है वायरस की वजह से। M.W.M. ठीक है गाइस, WM स्टैनली सो दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने दिखाया था कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकता है गाइस। नेक्स्ट है कि ये इसमें भी एक नोट बिलो है गाइस, हम लोग देख सकते हैं
तो नोट बिलो में क्या है, वायरस आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विच वे डिस्कवर बाय टीओ डायनर इन 1971। तो हम लोग का वायरस होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स होता है विच वे डिस्कवर ऑफ टीओ डायनर ने इसको डिस्कवर किया था गाइस। तो गाइस हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स कॉल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। तो इसका आंसर होगा गाइस टोबैको मोज़ाइक वायरस, यानी इसको प्यार से हम लोग टीएमवी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वायरसेस है, वायरसेस में पाया जाता है डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड, जो उनका डीएनए इनक्लोज होता है प्रोटीन कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच इज करेक्ट अबाउट वायरसेस। इसमें क्या क्या पॉइंट देखेंगे गाइस, ऑल आर पैरासाइट, सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड, इसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है सिंथेसाइज करने का न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है गाइस इसके ऊपर। तो गाइस हम लोग आज कुछ नोट देखते हैं। ठीक है, इन वायरसेस 3 आर्किटेक्चरल फॉर्म्स आर फाउंड। तो ये लोग के जो 3 आर्किटेक्ट फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला देखेंगे हेलिकल, इसको हम लोग इलोंगेटेड बॉडी बोलते हैं। एग्जांपल इसको होगा टीएमबी की बॉडी होता है शॉर्ट ब्रॉड बॉडी विथ रोम्बिक राउंडेड एंड पॉलीहेड्रल शेप, एग्जांपल पोलियो वायरस। ठीक है, इसके बेडियल का पूछ दे तो आप लोग पोलियो वायरस का एग्जांपल दे सकते हैं और साथ में इसका साइज बता सकते हैं कैसे क्या होता है। फिर आपको आता है गाइस बाइनल विथ बोथ कीबोर्डियल एंड हेलिकल पार्ट्स, एग्जांपल टी2 फेस गाइस। तो गाइस हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सिंगल organisms या pair of organism is correctly assigned to its name or taxonomic group. East use a making bread and beer is the fungus. That is the answer of that. Okay. Then next we see that the note below. East is the group of unicellular fungi of the class Ascomycetes. Okay guys, this is a group of unicellular fungi of एस्कोमाइसेटिस होगा गाइस। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, दे ऑकर एज अ सिंगल सेल, एज अ ग्रुप या एज अ चेन ऑफ सेल्स। ईस्ट के बारे में बात हो रहा है गाइस। ठीक है, ईस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सेचेरोमाइसिस फर्मेंटेड शुगर एंड आर ऑल्सो यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो होता है वो होता है जीनस ऑफ सेचेरोमाइसिस फर्मेंट्स शुगर का एंड आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस एनवेलप इज नॉन एज, वायरस एनवेलप को कहा जाता है कैप्सिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया गया है द बैक्टीरियोफेज का। तो पहचाना ABCD। ठीक है, ABCD तो कहाँ का पता है, ए बराबर हेड हो गया, बी इक्वल टू हो गया, सी इक्वल टू डी इक्वल टू 5। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 121 टीओडायना डिस्कवरीज फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। टीओडायना ने डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्शियस आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर एक्सिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंगस विद इन अ लाइकन। द फंगस इज, इसका काम होता है प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड कोरोजी एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द एल्गे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज करेक्ट फॉर द रेट्रोवायरस। तो हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट। रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर द आरएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है द गाइस द जेनेटिक मटेरियल मैच्योर रेट्रोवायरस इज द आरएनए। तो हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल तो होता है मैच्योर रेट्रोवायरस में होता है आपका गाइस आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस रेट्रोवायरस आर द कॉजेटिव एजेंट फॉर द सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर इन मैन। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे कि रेट्रोवायरस कंटेन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल एंड द आरएनए इज कन्वर्टेड टू द डीएनए यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 124 वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड द कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। तो वायरस क्या होता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, मल्टीप्लाई करता है और कॉज देयर लाइसिस, इसको बोलते हैं हम लोग लाइटिक गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है lichens are the well-known combination of an alga and a fungus, where fungus has a symbiotic relationship with the alga. symbiotic relationship होता है गाइस इसमें alga में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। तो वायरसेस क्या होते हैं गाइस, ये होते हैं एक ऑब्लिगेट पैरासाइट गाइस। वायरसेस जो होते हैं एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 टोबैको मोज़ाइक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो होता है ट्यूबुलर फिलामेंट, इसका साइज होता है 300 × 20 नैनोमीटर, जो कि होता है एक रॉड शेप। ठीक है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है गाइस, टीएमबी की बात हो रही है यहाँ पे, टीएमबी टोबैको मोज़ाइक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ सेल टू रिप्लिकेट गाइस। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस कंटेन। जो हम लोग का कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस को कंटेन करता है DSDNA और ये होता है गाइस इट्स सर्कुलर एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस
टाइप ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस पोजेसेस अदर डीएनए आरएनए होता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 131 मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, तो हम लोग का जो लाइकेन कंसिस्ट होता है ज़्यादातर वो होता है ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटिस। क्वेश्चन नंबर 132 गाइस व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है इन्फ्लुएंजा वायरस में वो होता है गाइस आरएनए। आरएनए को गाइस बोलते हैं हम लोग राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड गाइस। ठीक है, राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच अबाउट लाइकेंस इज करेक्ट, दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पहला पॉइंट हो गया गाइस। नेक्स्ट है सम ऑफ इट्स स्पीशीज ईटन बाय द राइंडर्स। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट है दिस आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस के बारे में बात हो रही है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी वेरी फ्रॉम 0.5 mm पर ईयर, ये देख लीजिए गाइस, और 500 नैनोमीटर पर ईयर तक ये लोग ग्रोथ करते हैं गाइस। mm है ये भी गाइस, और ये भी mm ही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस द टेल बैक्टीरिया फेज आर मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस तंबाकू मोजाइक वायरस जीन्स आर द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एयर। ठीक है, इसका आंसर होगा गाइस लाइकेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस लाइकेंस इंडिकेट्स SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे, ठीक है, लाइकेंस इंडिकेट्स करते हैं SO2 पॉल्यूशन को बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू SO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस द साइज ऑफ प्लेरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी इसको प्यार से हम लोग PPLO भी कहते हैं। इसका साइज होता है 0.1 म्यूमीटर। ठीक है गाइस। 140 विच अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज करेक्ट, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे गाइस इंक्लूजन बॉडी आर द न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एर्गोट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ कैल्विसेप्स से होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अ फ्री लिविंग, ठीक है गाइस, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, तो गाइस यहाँ होगा क्वेश्चन विद द वाटर फन अजूला इज। ठीक है, इसका आंसर होगा गाइस एनाबियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर, ये होता है गाइस, इसका आंसर होगा आर ऑलवेज सर्कुलर। इसका कॉन्सेप्ट होगा गाइस बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर द सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, तो ये क्या होता है गाइस ऑक्सीजेनिक होते हैं विद नाइट्रोजनस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट फोटोलिथोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशंस एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड गाइस। ठीक है, ये लोग का एनर्जी जो होता है वो रेडिएशन से लिया जाता है और हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 146 जो होता है गाइस प्लांट डिकम्पोजर्स आर, तो ये होता है गाइस आपका मोनेरा एंड फंजी। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे गाइस, एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ता हूँ। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। गाइस ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट टू जो है माइक्रोप्लाज्मा और माइक्रोस्फीयर दे आर पेनिट्रेट 0.2 μm फिल्टर एंड दे आर कैटेगराइज्ड एज बैक्टीरिया विच कैन लैक अ सेल वॉल, एकदम गलत बात है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच इज करेक्ट, तो यहाँ पे होगा गाइस साइनोबैक्टीरिया और अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। हम लोग साइनोबैक्टीरिया होता है ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड होता है गाइस किंगडम मोनेरा के अंदर में। और हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एक टिप्स के तौर पे देख सकते हैं गाइस DNA रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स इन पीरियड टू फ्यूजन, इसको याद रखें। एंड गाइस थैंक यू सो मच और फॉर वॉचिंग, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगा। होप यू विल फाइंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड थैंक यू सो मच गाइस।